नमस्कार दोस्तों, नोटबुक आय संस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक सूचना लेके आया हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर पीसीएस प्री की परीक्षा कब होगी। तो ये इस समय सबके मन में बना हुआ है। पेपर इतना टल गया है कि दिमाग सबका ख़राब हो गया कि पेपर कब होगा कब नहीं होगा। जनरली आयोग में ऐसा होता रहता है। बहुत कम ही बार हुआ है कि परीक्षा टाइम पे हुआ हो, लेकिन पेपर टलते रहते हैं। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अभी के लिए सबसे बड़ा समस्या स्टूडेंट के सामने ये आ रहा है कि परीक्षा कब होगी। तो पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा होगा कि पता नहीं कब परीक्षा होगा कब नहीं होगा। इसी ऊहापोह में पढ़ाई भी हो रही होगी। तो अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में था कि परीक्षा जो है वो जुलाई लास्ट में हो सकती है। तो इस चक्कर में थोड़ा सा स्टूडेंट परेशान हो गई, कहीं जुलाई में ना हो जाए। तो लग रहा होगा कि तब टाइम ही कम बचा है। लेकिन देखिए, परीक्षा कराने बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आयोग को फुलफ़िल करना होता है। जैसे कि अभी आपका सेंटर आवंटन होना है और एग्ज़ाम कंट्रोल को हटा दिया गया था, तो दूसरा एग्ज़ाम कंट्रोल बनाया गया। फिर वो सारा चीज़ अपने से हैंडल करेंगे। पेपर जहाँ प्रिंट होता था उससे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया कि दूसरे को दिया जा रहा है। तो ये सारा जब समस्या ख़त्म हो जाएगा तभी आप लोग का पेपर होगा। तो अभी तक सेंटर आवंटन नहीं किया गया है, तो अभी उम्मीद नहीं किया जा सकता कि एग्ज़ाम होगा। ये है कि जल्द ही सेंटर आवंटन कर दिया जाएगा। आयोग की तरफ से ऐसा सूचना है कि सेंटर जल्द अलॉट कर दिया जाएगा। तो जो सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है कि क्या जुलाई में एग्ज़ाम होगा, तो जुलाई में देखिए एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत कम है मेरे हिसाब से। और जो मेरा इंटरनल सोर्स से पता चल रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में हो सकता है। अक्टूबर फर्स्ट वीक में हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग मान के चलिएगा अक्टूबर फर्स्ट वीक में 6 अक्टूबर के आसपास मान के चलिए एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। इधर जुलाई में होने की संभावना नहीं है। इसका रीज़न ये भी है कि अभी तो आप मान के चलिए कि 4 जून तक तो मान के चलिए चुनाव ही अपना चल रहा है। तो अभी सब चुनाव में बिजी होंगे। चुनाव से जैसे ही खाली होंगे तो तुरंत जुलाई में तक एग्जाम कराने की संभावना बहुत कम है। तो मान के चलिए एग्ज़ाम 6 अक्टूबर ही जा रहा है। अक्टूबर फर्स्ट वीक, मैं 6 अक्टूबर भी नहीं कहूँगा, लेकिन 6 अक्टूबर सोर्स से पता चला है कि होने की संभावना है। एग्ज़ाम थोड़ा आगे भी जा सकता है, ये भी मान के चलिए, ठीक है। तो हम लोग अक्टूबर फर्स्ट वीक मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम होगा। इस बीच स्टूडेंट को करना क्या चाहिए? अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। इस बीच क्या करना चाहिए? मैं मान के चलता हूँ कि एक अच्छा स्टूडेंट कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई तो पढ़ ही रहा होगा, ठीक है। 8 आवर्स तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। तो 8 आवर्स में आप लोग 5 आवर्स जो है वो मेंस को दीजिए और 3 आवर्स जो है वो प्री को दीजिए, ठीक है। तो प्री में आपको क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है घटना चक्र। घटना चक्र पूरा क्वेश्चन पूरा बैक ईयर सॉल्व कर जाइए, प्लस करंट पढ़िए, ठीक है। करंट अफेयर्स पूरा पढ़ जाइए। मैंने पहले बताया था कि द हिंदू से जनवरी से लेके अभी तक का पूरा करंट बना लीजिए मंथली वाइज। अगर जो नहीं कर पा रहा है तो घटना चक्र या घटना चक्र का पूरा ईयर बुक लेके पढ़ ले, ठीक है। ईयरली जो आती है उसको पढ़ लीजिए बढ़िया से, प्लस सीसेट भी पढ़ते रहिए। दूसरा क्या है कि टेस्ट पेपर लगाते रहिए, ठीक है। आप लोग टेस्ट पेपर लगाते नहीं है, फिर आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है, ह्यूमन एरर होता है, फिर आप लोग आगे कहते हैं सर ऐसा ऐसा हो गया। तो टेस्ट पेपर भी लगाइए। हमारा कोचिंग फ्री में टेस्ट करा रहा है, 5 टेस्ट शुरू के फ्री है, फ्री में दीजिए आराम से टेस्ट, ठीक है। तो कम से कम 5 टेस्ट तो दीजिए। उसके अलावा जो कोई भी एक बार भी मेंस दिया है उसके लिए सारा टेस्ट फ्री है। तो आप लोग ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाइए फ्री टेस्ट सीरीज का, लेकिन आप लोग फ़ायदा उठा ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो टेस्ट लगातार दीजिए, उससे आपका टाइमिंग सही होगा, ठीक है। ह्यूमन एरर जो होता है वो गलत नहीं होगा, आते हुए जो क्वेश्चन गलत करके आते हैं वो नहीं होगा। तो सिर्फ पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस करना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर मान लीजिए अर्जुन विदाउट प्रैक्टिस के अगर महाभारत के युद्ध में उतरते तो क्या होता? उनके सामने बहुत सारे महायोद्धा थे, बड़े बड़े योद्धा थे उनके सामने, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण,
तो सब बड़े बड़े महारथी उनके साथ थे और अर्जुन इधर एक अकेला धनुर्धर। ठीक है, अभिमन्यु को छोड़ दीजिए, अभिमन्यु बहुत छोटे थे। तो अगर अर्जुन बिना प्रैक्टिस के जाते तो क्या होता, पांडवों की बुरी तरह हार होती। उसी तरह आप लोग भी महाभारत के युद्ध में कूद गए हैं, तो जब एग्जाम में कूद गए हैं तो बढ़िया से पढ़िए। हमारे गांव में कहावत है कि जब ओखल में सर दे ही दिए हैं तो कूटन से क्या डर। समझ गए? तो जब इस फील्ड में उतर ही गए हैं तो क्या पढ़ाई क्या प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना निखार आएगा। मैं बार बार को कहता हूँ, जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना निखार आएगा। सिर्फ पढ़ना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रैक्टिस करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो 6 अक्टूबर को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, इस डेट को मान के चलिए, 6 अक्टूबर को खूब प्रैक्टिस करिए और डेली आंसर राइटिंग जो प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करिए, उसको दीजिए, लिखिए। मेंस की भी बराबर प्रैक्टिस करिए, प्री की भी करिए। ठीक है, और मैं आप लोग के लिए एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी लाने वाला हूँ। मैंने उसको अनाउंस भी किया था कि हम डेली एक क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस कराएंगे कैसे आंसर लिखा जाता है। ठीक है, और उसका पीडीएफ वगैरह भी टेलीग्राम पे आप लोग को मिल जाएगा। तो ये आज का न्यूज़ था कि एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे सर एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, संशय था एग्ज़ाम का। तो आज आप लोग के दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। शांति से बैठ के पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए खूब। ठीक है, जिसको सिलेक्शन लेना है तो बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, नहीं लेना है तो घर पे दाल भात खा के सोए रहिए आराम से। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।